नमस्कार देवियों सज्जनों, पॉप कल्चर बफ में आपका स्वागत है। हाय पीपल, वेलकम टू पॉप कल्चर बफ अगेन। तो मैंने वेडनेसडे को 9 घंटे की नाइट शिफ्ट की, जिसमें मेरा कंटिन्यूअस काम था। मैं स्क्रीन देखता रहा, मुझे सरदर्द नहीं हुआ। फिर मुझे 3 घंटे की नींद मिली, मैं 3 घंटे में ही उठ गया, मुझे फिर भी सरदर्द नहीं हुआ। बट जो पुष्पा 2 देख के हुआ, भाई साहब, नवरत्न की बोतलें खत्म कर ली मैंने अपने सर पे। एनीवेज, पुष्पा 2 इस साल की सबसे बड़ी मूवी है और अब हम लोग उसका रिव्यू करेंगे। तो बेसिकली पुष्पा 1 के फाइनल सीन के बाद से शुरू होती है। मूवी स्केल में इंटरनेशनल बॉर्डर्स पार करके जापान और श्रीलंका तक जा चुकी है। पुष्पा भाव का रौला अलग ही लेवल पे चल रहा है। बट मोस्ट ऑफ दिस मूवी ना पुष्पा के बारे में है, ना लाल चंदन के बारे में है। वो दुनिया की सबसे छोटी चीज के बारे में है, मेल ईगो। क्योंकि कुछ भी करने का था सिंघम, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। अब मैं आपकी स्टोरी स्पॉइल नहीं कर सकता, बट आई विल शेयर माई फीलिंग्स एंड आई होप यू शेयर योर्स टू। कमेंट सेक्शन में जाइए अगर आपने मूवी देखी है, या आप जब भी देखते हैं प्लीज आइए, प्लीज अपने रिव्यू शेयर कीजिए, अपने पॉइंट्स को शेयर कीजिए ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें। तो आइए पहले शुरू करते हैं हम कुछ पॉजिटिव से। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव, एक्टिंग। ये बहुत ही ऑब्वियस था कि मूवी में अल्लू अर्जुन, फहाद फासिल, जगपति बाबू और सुनील जैसे काफी बड़े एक्टर्स और सबने काफी अच्छा काम किया है। बट मेरे फेवरेट है फहद फासिल। इफ ही इज इन अ सीन तो वो सीन का बेस्ट पार्ट है। इंटरवल ब्लॉक में अल्लू अर्जुन और फहद फासिल ने काफी काफी अच्छी एक्टिंग की है। आपको रेज महसूस होता है उस सीन में। एक और खास चीज मुझे ये लगी कि अल्लू अर्जुन पुष्पा का ईगो तो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते ही हैं, बट इमोशंस को भी काफी अच्छे से एक्ट आउट करते हैं, जो कि आपको काफी सीन्स में काफी कुछ फील करवा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव, जतरा सीक्वेंस। हमने कई प्रोमोज में अल्लू अर्जुन को इस गेटअप में देखा होगा एंड ये सीक्वेंस मेरे लिए मूवी का बेस्ट पार्ट था। एक्शन मैं ये नहीं कहूंगा कुछ नया था, बट इट्स फन टू सी पुष्पा बीटिंग गूंस इन महालक्ष्मी अटायर है इन देयर। और देर इज अ तांडव लाइक फील बोथ व्हेन ही इज डांसिंग इन दैट सीन एंड व्हेन ही फाइट्स इन दैट सीन। Allu Arjun का डांस was a different vibe to witness on the big screen, which I did for the first time. तीसरा पॉजिटिव था मेरे लिए सिनेमाटोग्राफी। मूवी में कुछ शॉट्स बहुत ही खूबसूरत है, जो ऑरा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं वो बहुत अच्छे से कैप्चर होता है। जंगल और शहर दोनों के सीन्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। पुष्पा 1 और 2 की सिनेमाटोग्राफी में कोई बहुत डिफरेंस, बहुत क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, जिस वजह से आपको दोनों मूवीज में कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं फील होता। नाउ गेटिंग ऑन मेजर नेगेटिव्स। सबसे पहला नेगेटिव है स्क्रीन प्ले। मूवी एक साथ दो स्टोरीज को लेकर चलने की कोशिश करती है। वन स्टोरी इज जिसमें भंवर सिंह और पुष्पा का ईगो क्लैश चल रहा है, कैट एंड माउस चेज चालू है। एंड दूसरी स्टोरी जिसमें पुष्पा को उसके खानदान का नाम चाहिए। सबसे पहली चीज, दोनों स्टोरी लाइन एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हुए चलती तो बेहतर होता, बट अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से काफी वियर्ड सा फील आता है। फील्स लाइक वॉचिंग टू डिफरेंट एपिसोड ऑफ द सेम शो। और पुष्पा और भंवर सिंह की लड़ाई के इवेंट्स भी काफी रिपीटेटिव हो जाते हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि पिक्चर का टाइम बढ़ गया है। जबरदस्ती उस रन टाइम को 3 घंटे 20 मिनट करने की कोशिश की गई है। मूवी अपने स्लो मोशंस को रख के भी अगर दोनों स्टोरी लाइंस को कंबाइन कर देती तो मूवी शुड हैव बीन 2.5 आवर्स लॉन्ग, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है नहीं इस मूवी की। नंबर 2 पे सबसे सबसे बड़ा नेगेटिव, वेस्टिंग फहाद फासिल। फहाद फासिल अभी आज के डेट में मेरे लिए इंडिया के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। And he is not a star, he is an actor whose talent talks more than his style or his PR. And part 1 में भंवर सिंह का छोटा सा रोल है when he is introduced and he brings पुष्पा to his feet. तो आपको लगता है कि पार्ट 2 में भंवर सिंह शेखावत वर्सेस पुष्पा राज इज गोइंग टू बी इनसेन, बट डायरेक्टर सुकुमार ने इनको कॉमिक रिलीफ बना दिया है। एंड फहाद फासिल इज पुलिंग दैट ऑफ एज वेल, बट ही कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन अ मच मच बेटर वे। फहाद फासिल का कैरेक्टर मूवी के प्लॉट पे कोई भी कंक्लूसिव इफेक्ट नहीं डाल पाता, और एट द एंड आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है टू सी हिम गेटिंग वेस्टेड। नंबर 3 पे एक्सेसिव सॉन्ग्स।
मूवी में जरूरत से ज्यादा गाने हैं एंड अपार्ट फ्रॉम द सॉन्ग इन जतरा जहां अल्लू अर्जुन इज डांसिंग एज काली माँ, कोई भी सॉन्ग इम्पैक्ट नहीं डालता, इनफैक्ट अनॉय बहुत करता है बिकॉज स्क्रीन पे ऑलरेडी रेपिटेटिव है और बीच में आप उसमें गाने डाल दीजिए, डज नॉट वर्क। नंबर 4 पे है, आखिर हाउ ओवर द टॉप इज टू ओवर द टॉप। थिएटर में घुसने से पहले मैंने ऑलरेडी अपने से अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर ली कि फिजिक्स और लॉजिक बाहर छोड़ के मूवी में घुसूंगा, बट देन पुष्पा 2 गोज सो ओवर द टॉप कि मेरे कॉमन सेंस का बांध टूट गया। पूरी मूवी में पुष्पा 5 मिनट से ज्यादा कोई भी चैलेंज फेस नहीं करता और सब कुछ अकेले कर सकता है बिना अपनी टीम के। मैं ऑलरेडी मान के घुसा हूं कि हाँ भाई पुष्पा सुपर हीरो है, मैं अपना दिमाग घर पे छोड़ के आया था, वो कुछ भी कर सकता है, बट दोनों हाथ पांव बंधे होने पे भी इफ यू फाइट हंड्रेड्स ऑफ पीपल दैट इज अ बिट टू मच। ठीक है, वो इधर उधर किसी को काट रहे हैं, किसी की स्किन फाड़ दे रहे हैं बस अपने मुंह से, और अजीब सा, बहुत ही अजीब सीक्वेंस लगे मुझे, कुछ कुछ बहुत ही ओवर द टॉप। ऑल इन ऑल पुष्पा 2 हाइप के मामले में KGF 2 को टक्कर देती है, बट पुष्पा ज्यादा इंजॉयबल लगी मुझे कंपेयर टू KGF 2। मेरा ओपिनियन, आपका हो सकता है कुछ दूसरा हो। मेरी तरफ से पुष्पा 2 को 5 में से 2.5 स्टार। जल्दी मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक देखते रहिए पॉप कल्चर बफ। प्लीज सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।